फ्रेंड, स्टडी विद एचडी बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं एचडी मंसूरी आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी में बायोलॉजी की वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक। हम जानते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया मानव में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे टीबी, प्लेग, टाइफाइड, निमोनिया आदि सभी बीमारियां किसी न किसी बैक्टीरिया की वजह से होती है। और इन हानिकारक बैक्टीरिया ने पिछले कई दशकों से करोड़ों मानवों की जान ली है। हम जानते हैं टीबी जैसी बीमारियों ने बहुत सारे मानवों का अपना शिकार बनाया है, लेकिन अब अगर हम देखें तो विकसित देशों में टीबी जैसी बीमारियां बिल्कुल ख़त्म सी होती जा रही है। ऐसा क्यों? तो ऐसा है सिर्फ एंटीबायोटिक के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रतिजैविक की परिभाषा, फिर प्रतिजैविक शब्द का शाब्दिक अर्थ, फिर प्रतिजैविक की खोज, प्रतिजैविक के प्रकार और प्रमुख प्रतिजैविक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिजैविक। वे रसायन जो किसी सूक्ष्म जीव को नष्ट करते हैं या उसकी वृद्धि को रोकते हैं प्रतिजैविक कहलाते हैं। तो प्रतिजैविक वे रसायन होते हैं जो किसी सूक्ष्म जीव को, और ये सूक्ष्म जीव मानव के लिए हानिकारक सूक्ष्म जीव या रोगजनक सूक्ष्म जीव होते हैं, उन सूक्ष्म जीवों को या तो नष्ट करते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। और सामान्यतः प्रतिजैविक बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोआ के लिए कार्य करती है। वायरस के लिए एंटी वायरल औषधियों का उपयोग किया जाता है, ना कि एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक औषधियों का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रतिजैविक शब्द का अर्थ। तो प्रतिजैविक शब्द दो शब्दों यानी एंटी और बायोटिक से मिलकर बना है। एंटी शब्द का अर्थ होता है विरोध और बायोटिक शब्द का अर्थ है जैविक यानी किसी जीव का विरोध। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, यहाँ जीव वह जीव है जो हमें बीमार करता है, यानी कोई ऐसा सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए रोग कारक होता है। तो एंटीबायोटिक शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ जीवन का विरोध, अर्थात रोग फैलाने वाले जीवों के विरुद्ध काम करने वाला रसायन, ऐसा रसायन जो रोग कारक जीवों को नष्ट करता है या उनकी वृद्धि को रोकता है। अब आगे हम बात करते हैं प्रतिजैविक की खोज किसने की। तो सबसे पहले प्रतिजैविक शब्द का उपयोग 1952 में अमेरिकी माइक्रोबायोलॉजिस्ट सेलमैन वॉक्समैन ने किया था। और सर्वप्रथम प्रतिजैविक की खोज करने का श्रेय माइक्रोबायोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले जिस प्रतिजैविक का निर्माण किया या जिस प्रतिजैविक की खोज की वो थी पेनिसिलिन। तो सर्वप्रथम प्रतिजैविक शब्द का उपयोग करने वाले थे सेलमैन वॉक्समैन और सर्वप्रथम प्रतिजैविक की खोज करने वाले थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रतिजैविक की खोज की, लेकिन इस पेनिसिलिन को औषधि के रूप में डालने वाले व्यक्ति थे अर्नेस्ट चैन और हार्वर्ड फ्लोरे। अब हम आगे बात करेंगे कि आखिर किस प्रकार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। ये अपने लैब में स्टेफिलोकोकस नामक बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे। तो ये जब स्टेफिलोकोकस नामक बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे, यानी 1928 में अगस्त माह में, तो उस समय ये अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने बाहर गए। उस समय उनकी लैब में एक पेटी डिश में स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पड़े हुए थे। इनकी लैब काफ़ी ज़्यादा गंदी रहती थी। तो जब छुट्टियां मनाकर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वापस अपनी लैब में आए, यानी सोमवार सुबह 3 सितंबर 1928 को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब अपनी लैब में वापस आए, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि जिस पेट्री डिश में स्टेफिलोकोकस नामक बैक्टीरिया पड़े हुए थे, अचानक उन स्टेफिलोकोकस नामक बैक्टीरिया की वृद्धि रुक गई और कई सारे बैक्टीरिया मरना शुरू हो गए। तो आखिर उन्होंने देखा कि इसका क्या कारण है। तो उन्होंने इसका कारण देखा कि इस पेट्री डिश में एक फंगस या एक मोल्ड पैदा हो गई है, और इस मोल्ड का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। तो इस पेट्री डिश में पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक कवक कुछ ब्रेड के टुकड़े गिरने के कारण पैदा हो गई थी। इस पेनिसिलियम नोटेटम नामक मोल्ड से या इस कवक से एक विशेष प्रकार का रसायन निकल रहा था, जो रसायन इस पेट्री डिश में पड़े सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक रहा था। तो इस प्रकार एक एक्सीडेंटल यानी एक अचानक होने वाली घटना के रूप में पेनिसिलिन की खोज हुई। तो सर्वप्रथम 3 सितंबर 1928 को पहली बार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रतिजैविक को खोजा था, लेकिन इसका वर्णन इन्होंने 28 सितंबर 1928 को शुक्रवार के दिन किया था। और इसको पेनिसिलिन नाम देने का कार्य इन्होंने 7 सितंबर 1929 को किया, क्योंकि ये जो रसायन था वो पेनिसिलियम नोटेटम नामक
कवक से प्राप्त हुआ, इसीलिए इस रसायन को नाम दिया गया पेनिसिलिन। तो इस प्रकार एक अचानक हुई दुर्घटना के रूप में पेनिसिलिन की खोज हुई, जो दुनिया में बनी सबसे पहली प्रतिजैविक थी। और आज हम जानते हैं कि हमारे आसपास हजारों तरह की प्रतिजैविक है, जिनका उपयोग करके हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के बैक्टीरिया को मारते हैं और अपने शरीर को रोगों से बचाते हैं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन की खोज की, लेकिन इस पेनिसिलिन नामक दवा का उपयोग यानी 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, लेकिन दवा के रूप में इसको उपयोग में लिया गया था 1941 में। तो इसको दवा के रूप में डालने का श्रेय जाता है अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे को। इस प्रकार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की और अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे ने इसे एक औषधि के रूप में ढालने का कार्य किया। इसीलिए 1945 में इन तीनों को यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे, इन तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया और इनके द्वारा खोजी गई पेनिसिलिन का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 में घायल सैनिकों के उपयोग में या उनके इलाज में किया गया। अब हम बात करते हैं कि मुख्यतः प्रतिजैविक कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम बात करें प्रतिजैविक के वर्ग की, तो प्रतिजैविक के वर्ग बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम बात करें प्रतिजैविक के प्रकार की, तो प्रतिजैविक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जीवाणु नाशक यानी बैक्टीरिसाइडल, तो वे एंटीबायोटिक जो जीवाणुओं को मारते हैं या जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, उन्हें जीवाणु नाशक कहा जाता है, जैसे पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन भी एक प्रकार की जीवाणु नाशक यानी बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक है। जबकि दूसरे जो एंटीबायोटिक होते हैं वो होते हैं जीवाणु रोधी यानी बैक्टीरियोस्टैटिक। तो बैक्टीरियोस्टैटिक वे एंटीबायोटिक होते हैं जो जीवाणुओं को मारते तो नहीं है, ये जीवाणु को दुर्बल करते हैं यानी उसकी वृद्धि को रोकते हैं। तो अगर उनकी संख्या हमारे शरीर में नहीं बढ़ेगी तो भी वो हमें बीमार नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार प्रतिजैविक दो प्रकार के होते हैं। एक वे प्रतिजैविक जो जीवाणुओं को नष्ट करते हैं यानी जीवाणुनाशक या बैक्टीरिसाइडल, और दूसरे वे जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं यानी जीवाणु रोधी बैक्टीरियोस्टैटिक। अब हम बात करते हैं प्रतिजैविक की। तो पेनिसिलिन दुनिया में सबसे पहली खोजी गई प्रतिजैविक थी, जिसे एक कवक द्वारा प्राप्त किया गया था। लेकिन आज हम हजारों प्रतिजैविक खोज चुके हैं, जिनमें से कई सारी प्रतिजैविक बैक्टीरिया से प्राप्त की गई है, कई सारी प्रतिजैविक फंगस से प्राप्त की गई है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं उन एंटीबायोटिक की जिन्हें बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया है। तो टेरामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, रिथोफाइसिन आदि सभी वे एंटीबायोटिक है जिन्हें किसी न किसी बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया है। जैसे टेरामाइसिन को प्राप्त किया गया है स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस से, नियोमाइसिन को प्राप्त किया गया है स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेंडी से, इसी प्रकार स्ट्रेप्टोमाइसिन को प्राप्त किया गया है स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस से। टेट्रासाइक्लिन नामक एंटीबायोटिक को प्राप्त किया गया है स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफेसियंस से। तो इस प्रकार कई सारी और भी एंटीबायोटिक है जिन्हें किसी न किसी बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया है। अब हम बात करते हैं उन एंटीबायोटिक की जिन्हें किसी न किसी फंगस या कवक से प्राप्त किया गया है। तो सबसे पहले नाम आता है पेनिसिलिन का। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को सबसे पहले पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस से प्राप्त किया था। उसके बाद अब अन्य अगर हम फंगस से प्राप्त की जाने वाली एंटीबायोटिक की बात करें तो वो है एंटी एमिबिन, जिसे प्राप्त किया गया है एमरिसिलोप्सिस पुनेंसिस नामक फंगस से। उसके बाद में अगर हम बात करें हेलेन नामक एंटीबायोटिक की, तो इसे प्राप्त किया गया है पेनिसिलियम फ्यूनिकुलोसस से। तो फ्रेंड, ये थी वीडियो हमारी एंटीबायोटिक के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसी प्रकार की और वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।